तो दोस्तों पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, उसके अलावा इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या चल रहा है और इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने परसेंटेज है, मतलब 100 में से कितने लोगों को इसका आईपीओ मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में पहला दिन था। तो पहले दिन टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और क्या हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं और लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखेंगे, बाकी सारे आईपीओज और एसएमई आईपीओज का ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो जियो फाइनेंशियल है, जो शेयर है जियो फाइनेंशियल का शेयर अभी काफी चर्चा के अंदर है। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स से जो इसको बाहर किया जाना था उसकी डेट सब चेंज कर दी गई है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का जो आईपीओ है इसमें अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 18.29 गुना, 18.29 गुना जो ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है एनआईआई और रिटेल पोर्शन की बदौलत, क्यूआईबी पोर्शन की बदौलत नहीं मिला है। 18.29 गुना के हिसाब से करीबन 2295 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर, जिसके अंदर इसका टोटल इश्यू साइज था 153 करोड़ रुपए और जो एंकर पोर्शन के द्वारा पैसे लगाए गए थे करीबन 27 करोड़ रुपए के आसपास। पीछे बचते हैं करीबन 125 करोड़ रुपए के हिसाब से करीबन इसको जो सब्सक्रिप्शन मिला है 18.29 गुना और 2295 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 3 दिनों के अंदर। देखा जाए जो पिछले आईपीओ थे, बहुत सारे आईपीओ अभी आए हैं, उनके हिसाब से तो बहुत कम पैसा लगा है इस आईपीओ पर। हालांकि इसका इश्यू साइज भी छोटा है, T2T सेगमेंट के अंदर है, मतलब ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट ये होता है। इसके अंदर 5% का अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता है। इसके अंदर क्या है कि इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं होती, मतलब अगर आप कोई भी शेयर लेते हैं तो डिलीवरी के अंदर लेना पड़ेगा, मतलब आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, मतलब 2 दिन बाद सेल होगा। अगर आज नया आपने शेयर लिया है तो आज आपने लिया तो T+2 डेज बाद उसको आप सेल कर पाएंगे। अगर आपके आईपीओ लग जाता है तो उस दिन आप सेल कर पाएंगे, आईपीओ के अंदर कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये T2T सेगमेंट होता है। अब दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन के द्वारा जो पैसे लगाए गए करीबन ये 9.94 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 30% का ही था, ज्यादा नहीं था, फिर भी जो पैसे लगे हैं 182 करोड़ रुपए, बहुत कम पैसा लगा है। 2300 करोड़ रुपए टोटल लगे हैं इस आईपीओ पर और क्यूआईबी पोर्शन ने सिर्फ 182 करोड़ रुपए ही लगाए हैं, मतलब करीबन 8% के आसपास ही। जनरली अगर आप दूसरे आईपीओ देखते हैं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है तो क्यूआईबी के द्वारा अगर टोटल जितना भी पैसा लगता है क्यूआईबी के द्वारा करीबन 80 से 85% पैसा सिर्फ क्यूआईबी के द्वारा ही लगता है। तो इस आईपीओ के अंदर सिर्फ 7 से 8% लगा है, तो सोच लीजिए इस आईपीओ की डिमांड थोड़ी सी कम ही थी, इस कारण क्यूआईबीज भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। फिर दोस्तों एनआईआई पोर्शन 32.24 गुना करीबन 986 करोड़ रुपए लगाए गए हैं एनआईआई पोर्शन के द्वारा। एनआईआई पोर्शन भी क्यूआईबी से आगे निकल गया है। और रिटेल पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 14.72 गुना 1172 करोड़ रुपए रिटेलर्स के द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि रिटेल पोर्शन सबसे ज्यादा था 50% का, पर फिर भी इतने ज्यादा पैसे रिटेलर्स के द्वारा लगाए गए हैं तो समझ लीजिए मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो इस आईपीओ की डिमांड ऑलरेडी कम थी और ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड इसकी कम ही चल रही है। देखिए लिस्टिंग के अंदर अगर आपके 10% 15% बन जाए तो अच्छी बात है, मतलब इसके अंदर क्या था कि कंफ्यूजन था, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो प्राइस बैंड वाइज महंगा नहीं है, वैल्यूएशन वाइज महंगा नहीं है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, फ्यूचर विजन देखते हैं, फ्यूचर कैसा है। हालांकि इसकी एंकर पोर्शन भी इतना ज्यादा कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था, तो क्या है कि फ्यूचर विजन देखते हैं। तो जिस इस सेक्टर की जो भी कंपनीज है उन्होंने कोई खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है, उस हिसाब से हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इस आईपीओ के अंदर। अब दोस्तों मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने कितने लॉट अप्लाई किए और किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों इसके अंदर जो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है एप्लीकेशन वाइज 14.29 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, तो अलॉटमेंट के जो चांसेस बन रहे हैं करीबन 7% के आसपास, मतलब 7%, 100 में से 7 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल पोर्शन वगैरह के अंदर। ओवरऑल चांसेस भी 7% के आसपास है। अब दोस्तों बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 20 रुपए पर शेयर, 90 शेयर का लॉट है, 1800 रुपए एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज देखते हैं तो करीबन 12%, मतलब 12%, बहुत कम है अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और मुझे लग रहा है कि अगर इतना भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए अप्लाई किया है, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को भी। बाकी ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, मतलब ऐसी कोई रद्दी कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है। फिर दोस्तों बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है इसमें अप्लाई करने के लिए पहला दिन था। तो पहले दिन जो ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है 6.77 गुना, अभी इसकी डिमांड काफी ज्यादा चल रही है। अभी रिसेंटली जितने भी आईपीओ हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ की ही है। तो 6.77 गुना के हिसाब से करीबन 1700 करोड़ रुपए लगे हैं आज की तारीख में इस आईपीओ पर। देखिए इसके अंदर पहले ही दिन 1700 करोड़ रुपए लगे और 3 दिन के अंदर पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के अंदर सिर्फ 2300 करोड़ रुपए लगे, मतलब 2295 करोड़ रुपए।
पैसा लगने से ही आपको पता चल जाएगी कि डिमांड कैसी चल रही है। दोस्तों टोटल इसका इश्यू साइज है 351 करोड़ रुपए, जिसके अंदर एंकर पोर्शन के द्वारा जो पैसे लगाए गए हैं 103 करोड़ रुपए, और फिर दोस्तों बचते हैं पीछे 248 करोड़ रुपए। उस हिसाब से जो 6.77 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, उस हिसाब से 1700 करोड़ रुपए लगे हैं इस आईपीओ पर पहले दिन। और दोस्तों QIB पोर्शन 1.17 गुना सब्सक्राइब हुआ है, NII पोर्शन 14.17 गुना सब्सक्राइब हुआ है। QIBs NII का सब्सक्रिप्शन तीसरे दिन ज्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली QIBs का तीसरे दिन ही हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। रिटेल पोर्शन 6.81 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और इसका अदर पोर्शन 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ है। और बाकी दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने पहले ही दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज और बढ़ गया है। जैसा इसका मतलब सब्सक्रिप्शन मिला है, उस हिसाब से ग्रे मार्केट के अंदर इजाफा देखने को मिला है। 60 रुपए से 70 रुपए के आसपास आ गया है, मतलब करीबन इसके आसपास ही चल रहा था, 60 से 70 रुपए। आज 70 रुपए पर शेयर है, 130 शेयर का लॉट है, 91,09,100 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। आज की तारीख में परसेंटेज वाइज 65 मतलब 65% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो काफी बढ़िया डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। अब दोस्तों इस सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट के अनुसार अगर देखा जाए तो डिमांड अच्छी चल रही है। दूसरा, इसकी एंकर लिस्ट जो आई है मतलब अबव एवरेज है, मतलब एवरेज से अच्छी है, अबव एवरेज है, इतनी जबरदस्त भी नहीं है पर अबव एवरेज है, मतलब इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। और एंकर पोर्शन के द्वारा जो पैसे लगाए गए हैं 103 करोड़ रुपए। और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, इंडिया के आशीष कचोलिया, विकास खेमानी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर शामिल है। प्री आईपीओ प्लेसमेंट में उन्होंने पैसे लगाए थे इस आईपीओ पर। और जनरली आशीष कचोलिया माने जाते हैं जो स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनीज में ज्यादातर पैसा लगाने के लिए, और मल्टी बैगर वो साबित होती है कंपनियां। और देखिए दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर को देखकर हमें पैसा नहीं लगाना है, हमें डिमांड देखनी है, ओवरऑल डिमांड कैसी है, एंकर पोर्शन वगैरह सारी चीजें देखनी है, तो उस हिसाब से हमें पैसा लगाना चाहिए। ओवरऑल इसकी डिमांड अच्छी है, अप्लाई करने जैसा नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। पर्सनली मैं भी सोच रहा हूं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। फिर दोस्तों विष्णु प्रकाश पुंगलिया का आईपीओ 24 अगस्त को ओपन होने वाला है। इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 40 रुपए पर शेयर, 150 शेयर का लॉट है, 6000 रुपए जैसा एक लॉट पर फायदा बता रहा है, 40% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। और इसका वीडियो रिव्यू का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओ की, तो अभी अपकमिंग एसएमई आईपीओ में किसी की भी डिमांड नहीं है। अभी बॉन्ड दादा इंजीनियरिंग जिसकी डिमांड अभी 50% के आसपास चल रही थी, करीबन कल की तारीख में 30 से 35% के आसपास थी, आज थोड़ी डिमांड बढ़ गई है, 50% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 40 रुपए पर शेयर जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है आज की तारीख में। आप लोगों में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, कोई भी दोस्तों अप्लाई करना नहीं करने का डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है। फिर दोस्तों बात करें जियो फाइनेंशियल के शेयर की, मतलब अभी बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर चल रहा है जियो फाइनेंशियल का शेयर। आज दूसरे दिन भी इस पर लोअर सर्किट लग गया है। तो लोअर सर्किट लगातार इस पर लगने के कारण क्या है कि जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ये क्या है कि 24 अगस्त को बाहर होने वाला था। 24 अगस्त मतलब गुरुवार को, वेडनेसडे शाम तक इसको बाहर कर देते और 24 अगस्त की मतलब मार्केट खुलने से पहले ये बाहर हो जाता जियो फाइनेंशियल, निफ्टी 50 और सेंसेक्स से। इसके कारण क्या है कि इंडेक्स फंड भी इसको सेल करने वाले हैं, मतलब ये लगातार सेल ऑफ चल ही रहा है, इस कारण भी लोअर सर्किट लग रहा है। तो अभी जो 24 अगस्त को बाहर होने वाला था, अब क्या कर दिया कि लगातार लोअर सर्किट लगने के कारण क्या है कि इसका एक्सक्लूजन जो है मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स से जो एक्सक्लूजन हो रहा है वो अब थोड़ा 3 दिन और बढ़ा दिया गया। मतलब जो 3 ट्रेडिंग डे मतलब 29 तारीख को अब इसका एक्सक्लूजन होगा, मतलब बाहर निकलेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स से। तो 29 अगस्त मतलब मंगलवार मतलब ट्यूसडे को ये बाहर होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स से। और उसके अलावा दोस्तों 28 अगस्त को इसकी एजीएम भी होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद क्या है कि जियो फाइनेंशियल के बिजनेस वगैरह की भी अनाउंसमेंट होगी, उसके अंदर भी काफी सारी चीजें मतलब तय हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि उसके आसपास क्या है कि शेयर जो है चढ़ना वापस चालू हो जाएगा, क्योंकि जब बिजनेस वगैरह की अनाउंसमेंट होगी तो क्या है कि लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। और ये अगर अपना बेस लेवल मतलब बनाता है जो मार्केट ने उम्मीद की थी 180, 190, 200 रुपए के आसपास भी आ जाता है, तो मुझे लगता है उसके बाद थोड़ी बहुत खरीदारी इस शेयर के अंदर आ जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई रिलायंस की रेपुटेशन को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए कोई शेयर को मतलब अगर सही भाव में मिल रहा है तो उसको छोड़ेगा। बाकी देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको बाय करना है तो थोड़ा और गिरने दे दीजिए, उसके बाद बाय कीजिए। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है, कब बाय करना है नहीं करना है ये आपका डिसीजन है। दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।